मार्केट के ओपन होने से पहले कौन कौन सी तैयारी कर लें जिससे कि मार्केट में लॉस ना हो और प्रॉफिट लेके निकलें। ठीक है, स्कैल्पिंग कर लें, इंट्राडे कर लें, सब कुछ पता लगा सकें कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गगन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जंक्शन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप जान पाओगे कि किस प्रकार से मार्केट के ओपनिंग होने से पहले तैयारी करें जिससे कि प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर निकलें। दोस्तों, मैं गारंटी इसे कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, एक एक पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते हो, सारे पॉइंट देखते हो, तो आप लास्ट में आपके हाथ एक ऐसी चीज़ लगने वाली है जिससे कि आप मार्केट के ओपन होने के बाद जो मूव आता है, फर्स्ट मूव आता है, उसे बहुत ही आसानी से कैप्चर कर पाएंगे और मार्केट की डायरेक्शन को आप बहुत ही अच्छे से तरीके से करने लगेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो एनालिसिस रहेगी, आपको मार्केट में 8:30 बजे आना है। ठीक है, मॉर्निंग में 8:30 बजे आएंगे, आप आधा घंटा तैयारी करेंगे। ठीक है, और 15 मिनट, आधा घंटे के 9 बजे के बाद एक और तैयारी होगी, वो होगी आप मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखकर वो तैयारी करेंगे। ठीक है, 2 तैयारी करनी है। 2 तैयारी में फर्स्ट आपकी जो तैयारी रहेगी उसमें आप पांच चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो करनी है। और उसके बाद जो एक और काम है वो करना है आपको, जब प्री मार्केट ओपन दिखने लगे कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, जब ये पता चल जाए तब एक काम और करना है, और इतना करने के बाद आप मार्केट से प्रॉफिट लेके रोजाना बाहर निकलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल है। जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से ऐसे 6 होमवर्क हैं जिन्हें करके आप मार्केट से प्रॉफिट मॉर्निंग में निकाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टाइम फ्रेम। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमारा टाइम फ्रेम क्या पॉइंट है कि आपको सबसे पहले मार्केट को 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 घंटा, ठीक है, और उसके बाद वन डे, ऐसे करके आपको हर चार्ट लगाना है, हर टाइम फ्रेम पर देखना है कि कौन सा सिनेरियो बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, क्या ब्रेकआउट है, क्या ब्रेकडाउन है, ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को अलग अलग टाइम फ्रेम से चेक करना है। लगभग 5 मिनट आपको ये काम करना है। मार्केट 8:30 बजे सबसे पहले आने के बाद आपको 5 मिनट ये काम करना है। अब कैसे करना है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, कोई पैटर्न, कोई सिनेरियो दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इस प्रकार का, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये देखिए डाउन साइड का मूव आया। ठीक है, उसके बाद एक रेंज में फंस गया। अब इस प्राइस एक्शन क्या कहता है कि अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे तक का यहाँ पे डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें पता चल रहा है। अब हम टाइम फ्रेम लगाएंगे यहाँ पे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से गिरा, सपोर्ट लेके नीचे ऊपर चला गया। कारण क्या था, मार्केट पहली बात तो गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में जब भी कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट वो जो गैप होता है उसे फिल करता है। ठीक है, मार्केट ने वही गैप फिल किया, नीचे सपोर्ट पे टप्पा खाया, ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ये दिख रहा है, और दिख रहा है कि एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या तैयारी कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर गया तो इस चैनल का अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम पुट खरीदेंगे, और अगर यहाँ से ऊपर निकल रहा है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। ठीक है, तो ये 15 मिनट का सिनेरियो हमें दिख रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम लगाएंगे 30 मिनट का। दोस्तों, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख पा रहे हैं कि एक डाउन साइड मूव दिया है मार्केट ने। ठीक है, एक डाउन साइड दिया, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये कैसे, ऐसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके सपोर्ट बन रहा है। इसमें भी प्राइस एक्शन वही कहता है जो अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताया। अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन एकदम से मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता है। थोड़ा आएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऊपर मूव देगा, फिर नीचे आएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर आएगा। ठीक है, मतलब मार्केट को आना नीचे है, लेकिन थोड़ा साइडवेज होके, थोड़ा एसएल हंटिंग करके, थोड़ा यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के ऐसे करके नीचे आएगा, एकदम से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम टाइम फ्रेम अपना लगाएंगे यहाँ पे 1 घंटे का। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले अगर आप मार्केट को समझोगे, अंडरस्टैंड होगे, तब आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकोगे। 1 घंटे के भी टाइम फ्रेम में वही सिनेरियो है जो अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में था।
अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम लगाएंगे 1 डे का, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या यहाँ पे ट्रेंड है, क्या यहाँ पे डायरेक्शन है, आपको यहाँ पे कौन सी पोजीशन बनानी है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे हम मार्केट में ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसपे मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को ट्रेड लेवल और मार्केट का जो भी प्राइजेक्शन बनता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में अपडेट करता हूं। तो जाके एक बार चेक करें, उसके बाद टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें 1 डे टाइम फ्रेम पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता, कौन सा, ऐसे करके ये पैटर्न बना था 1 डे के टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन का टाइम फ्रेम लगाया, नीचे यहाँ तक आया, यहाँ पे टारगेट उसने पूरा किया, उसके बाद धीरे 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 ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कौन सा प्राइजेक्शन बनाएगा वो आपको बाद में पता चलेगा जब मार्केट वो बिहेव करेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है पैटर्न। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे इंडिकेटर, सारी चीज़ें एक तरफ रख दो और पैटर्न एक तरफ रख दो। पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऐसे पैटर्न अभी बता देता हूँ जिन्हें अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ही अच्छा पैसा रोज छापोगे। मजाक नहीं है भाई साहब, क्योंकि आपको लगता है कि हर कोई मजाक करता है, आपके साथ ऐसा हो चुका है। आपने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं, बहुत से लोगों की वीडियो देखी है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज सीखी हैं, लेकिन फिर भी आपको लॉस हुआ है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जिन लोगों ने खुद पैसा कमाने के लिए आपका उपयोग किया है, तो उन लोगों की गलती है। लेकिन आप अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो 8 पैटर्न जो मैं आपको बताऊँगा उन्हें आप सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। पहला पैटर्न है इनसाइड कैंडल। ठीक है, अभी इनसाइड कैंडल कैसी भी बन जाती हैं, आप उन पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके एक रूल सेटअप, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप मेरे को मैसेज करो व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे, मैं आपको A to Z सारी डिटेल दे दूंगा कि कैसे सिखाऊंगा मैं और सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, और दूसरा आप पैटर्न ले सकते हो फिबोनाची, तीसरा M, चौथा W एंड 5वां पैटर्न आप ले सकते हो यहाँ पे कप एंड हैंडल, 6वां पैटर्न हेड एंड शोल्डर एंड 7वां पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न एंड 8वां जो है वो हमारा है पैरेलल चैनल। ये 8 पैटर्न है जिन पे आप मास्टरी करो, ये 8 पैटर्न है जिन पे मैंने मास्टरी की है और मैं मार्केट से प्रॉफिट कमाता हूँ। कोई मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वीडियो बनाना और टेलीग्राम चलाना ये सब आप लोगों को सिखाने के लिए है दोस्तों। और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी पूरा नहीं सीखा जा सकता है, हर दिन मार्केट में कुछ नया देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे आपको ये मार्क करना है कि कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। इनसे क्या होता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है और कभी भी मार्केट, ठीक है, कभी भी मार्केट अगर उस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के पास आता है तो आप वहाँ पे ट्रेड लेके एक लंबा मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, लंबा मूव मिलेगा 200, 300, 500 पॉइंट तक का। ठीक है, अब डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, सबसे पहले आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और ऐसा लेवल निकालना है जहाँ से मार्केट एकदम से गिरा हो। अब ये लेवल आ गया, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। इसे ऐसे मोटा मोटा करके मार्क कर लो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा के आप जब ट्रेडिंग करोगे तब आपको ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, फिर से आएंगे, अब हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे, डिमांड जोन मार्क करेंगे। अभी वो सप्लाई किया, ये हमारा है यहाँ पे डिमांड जोन। अब इन्हें आप ऐसे मार्क कर लो, मार्केट कभी भी इनके पास घूम फिर के आ जाए आपको फटाक से इनके अपोजिट में ट्रेड लेनी है। ठीक है, मार्केट मान लो जैसे यहाँ से आ गया नीचे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना लेनी है। जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे करके आ गया तो कॉल और ऊपर पहुँच गया तो यहाँ पे पुट। जब इनका ब्रेकआउट होता है, स्टार्टिंग में ब्रेकआउट ऐसे नहीं मिलता है, ब्रेकआउट जब मिलता है तो बहुत टाइम लगता है। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद आप एक यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन ये स्कैल्पिंग नहीं है और कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत लॉस देख के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके लिए आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी और मंथली वाला आपको यहाँ पे प्रीमियम बाई करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी होते हैं अपने चार्ट पे लगाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं हर वीडियो में मैं सिखाता हूँ। मेरी आप कोई भी ट्रेडिंग वाली वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने आप सभी लोगों को सिखा के रखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने ज़्यादा जरूरी होते हैं। विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेड नहीं किया जा सकता है। आज मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही बेसिस पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे, तीनों ट्रेड में 30-40 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। टोटल मेरा प्रॉफिट बहुत ही अच्छा रहा था और मैंने वो सब टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दिया था, जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम लगाएंगे यहाँ पे 5 मिनट का। अभी 1 डे का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए सबसे बेहतर जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट का होता है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद थोड़ा यहाँ पे आएंगे। अब ऐसे लेवल निकालेंगे जहाँ से मार्केट रुका हो, अटका हो, रिटेस्ट किया हो या कुछ भी मार्केट ने
मूव दिया हो, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हो। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे मार्क करता हूँ, सबसे पहले जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके एक दिन पहले का आप हाई, उसके बाद उसका लो, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट मार्क करिए जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ हो या फिर मार्केट ने कुछ अजीब सा बिहेव किया हो, जहाँ पे आपको सपोर्ट जैसा कुछ दिखे। उसके बाद हमारा एक ये वाला लेवल है, ये वाला। अब आपको बता दूं, जैसे ये मैं अपने चार्ट पे जो लाइन मार्क करता हूँ, ये कोई लाइन नहीं होती, ये पूरा एरिया होता है। अब ये लाइन नहीं है, यानी कि यही 43,279 की आप जो लाइन देख रहे हो, करेक्ट 43,279 कोई लेवल नहीं है, ठीक है। ये एक पूरा जोन रहता है, लगभग 20-30 पॉइंट का एक जोन रहता है, वो रहता है यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। अब ये मैंने कैसे मार्क कर लिए, इसके पीछे का रीज़न ये था, सबसे पहले देखिए मार्केट ऊपर गया, वहाँ से टप्पा खा के नीचे आया, यहाँ के उसके बाद यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट देखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस, बिकॉज सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बनते हैं। और मैंने चौथा मार्क किया है वो ये वाला लेवल था, ये थोड़ा वीक है लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी रहते हैं मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा रिटेस्ट किया, उसके बाद यहीं पे फिर नीचे कर गया, ठीक है, लेकिन ये वीक है। दोस्तों हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था 6 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन 5 ही पॉइंट है, वो गलती से मैंने बोल दिया था 5 पॉइंट। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भाई हमारे इस वीडियो को बीच में देखकर छोड़कर भाग गए होंगे, तो अगर उन्होंने ये पॉइंट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं ट्रेडिंग में देखा। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना और कहीं पे लिख लेना। आप अपने जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, आपने जहाँ पे अपना पीसी सेटअप जो भी लगा रखा है, वहाँ पे ये लिख के अपने सामने चपका लो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपसे लूँगा, ठीक है, एग्जांपल आपसे लूँगा। आप ये बताइए कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी जाल में फंस जाते हैं, तो आप वहाँ से निकलने के बाद क्या दोबारा वहाँ पर आना चाहेंगे? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी जाल में फंस जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप वापस नहीं आना चाहेंगे। अब इसका ट्रेडिंग में क्या रूल है, ट्रेडिंग में क्या अहमियत है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाएंगे, आपको समझाने के लिए टाइम फ्रेम लगाएंगे 15 मिनट, बिकॉज 15 मिनट में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि प्री मार्केट ओपनिंग को देख के कैसे तैयारी करनी होती है। प्री मार्केट ओपनिंग को देख लो और आपको पता चल जाएगा कि 9:15 से लेकर 9:20, 9:20 से लेकर 9:30, 9:30 से लेकर 9:45 कौन कौन सी कैंडल बनेंगी, ग्रीन बनेंगी, रेड बनेंगी, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक। कैसे पता चलेगा, चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल बताया कि अगर आप किसी मुसीबत से निकलते हो तो आप वहाँ पर दोबारा नहीं जाना चाहोगे। अब इसका एग्जाम्पल मार्केट में ऐसा है कि अगर किसी दिन मार्केट बहुत साइडवेज रहा है, तो पता है अगले दिन कभी भी मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होगा, या तो गैप अप खुले या तो गैप डाउन खुले, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, थोड़ा गैप अप खुला, थोड़ा नीचे आ गया, अब पता क्या होगा, आप यहाँ पे ये जान लो, नीचे आने के बाद अगर उसने पिछले वाले दिन जिस दिन साइडवेज रहा है उस दिन का अगर यहाँ पे हाई टच कर लिया ना, अगर गैप अप ओपन खुला हाई टच कर लिया ना, तो यहाँ से ऐसे भागेगा भाई साहब, कुछ पूछो मत, क्योंकि वो इस जाल से निकल के आया है। जाल कौन सा था, साइडवेज का, साइडवेज से निकल के आया है, तो यहाँ से कभी भी वो फंसना नहीं चाहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखो कि कहीं भी मार्केट अगर ऐसा हो जाए और उसके बाद थोड़ा नीचे आए, तो यहाँ पे जो भी उस दिन का हाई है तो यहाँ पे कॉल बाई करो। और उसके बाद मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है और ऊपर साइडवेज मार्केट है, गैप फिल करने मार्केट आया, इस लेवल में कभी भी मार्केट फंसेगा ही नहीं। कभी भी वो नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह जहाँ से मैं निकल के आया हूँ बड़ी मुश्किल से, वहाँ पर मैं जाके फंसूँ। एग्जाम्पल आपको आज का ही मैं दिखा देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल हमारा ये रहा मेरे सामने, मार्केट साइडवेज, गैप अप ओपन, मार्केट नीचे, जैसे ही हाई टच किया भाग लिया ऊपर। ये आज का एग्जाम्पल नहीं है, हर रोज़ देखोगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छा रूल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कभी भी मार्केट इतना गैप अप खुल गया, मान लो यहाँ आ गया, फिर से कॉल। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, जैसे कि एग्जांपल, सारे एग्जांपल आपको समझा दूंगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, जैसे ये आपका ने डे लो बना रखा है, ठीक है, पिछले दिन का। मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर गया, फिर से गिरेगा भाई साहब, 100% गिरेगा। और इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, यहाँ से पहुँचने के बाद आप यहाँ पे पुट लगाओगे। और इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, कि इसमें बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। कैसे रहता है, जैसे कि अगर आपने ये डे लो मार्क कर रखा है, मार्केट घूम फिर के कैसे भी करके इसके पास आना चाहिए, ठीक है। मार्केट घूम फिर के यहाँ पे आ गया, ये लो,
आने के बाद आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करोगे लगभग 10-15 पॉइंट का, बिकॉज आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो आप वहाँ पे अपना एसएल लेके बाहर निकल जाओगे। बट 90% चांसेस है ऐसा ही होता है कि मार्केट कभी भी ऐसी जगह फंसना नहीं चाहता है। तो आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल अभी मैं आपको ढूंढ कर दिखाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ ये लो मेरा दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट ऐसे ऐसे करके थोड़ा साइडवेज है, ठीक है, थोड़ा साइडवेज रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे इसी पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मंथ में 2-3 दिन भी मार्केट हमारे फेवर में आ गया ना तो मतलब पैसा छाप देंगे, आग मचा देंगे, ठीक है। ये लो क्लोजिंग के पास आ गया। अब आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, हाई, लो और ओपन, क्लोजिंग। अभी जस्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे इसका हाई और ओपनिंग सेम है, ठीक है, हाई और ओपनिंग इसकी सेम है। और जैसे इसका देखो, इसकी ओपनिंग, हाई, क्लोजिंग और हाई भी इसकी सेम है, एंड लो। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद साइडवेज मार्केट ध्यान रखोगे। साइडवेज मार्केट ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट दिन के लिए यही बनती है। इसमें क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है हमारे लेवल के पास आ जाए। ये लो आ गया। एक कन्फर्मेशन चाहिए तो आप ग्रीन कैंडल देख लो, ग्रीन कैंडल बन गई और ये लोग कॉल की पोजीशन लो भाग गए। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। बहुत से लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन जब आप प्राइस एक्शन सीखोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये जो आप फलाना ढिमका स्ट्रेटजी कोर्स वगैरह इनके पीछे भागते हो ना, सब कुछ फ्री में सीख सकते हो आप मार्केट को देखकर। ये बहुत सारी बकवास चीज़ें हैं जिनके पीछे भाग रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो और उनको दे रहे हो जो लोग आपसे लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उनका तो बिजनेस है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ। देखिए बातें जो हमारी ऐसा है, देखिए मैं कोई भी बात अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, बस मेरी ये मतलब प्रॉब्लम है। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, पिछले दिन साइडवेज था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट घूम फिर के गैप तो फिल करेगा ही, गैप फिल कर दिया। अब भैया देखो यहाँ पे मार्केट पहुँच गया। अब मार्केट चाहता नहीं है कि मैं जहाँ से निकल के आया हूँ वहाँ पे वापस जाऊँ। मुसीबत से निकल के आया, मुसीबत में कौन वापस जाना चाहेगा। अब देखिए मार्केट ने कितना लंबा डाउन साइड का मूव दे दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये लाइव मार्केट में दिखाओ, ये लाइव नहीं और क्या है, ये लाइव ही मार्केट है जिसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कैंडल मैंने अलग से नहीं छापे हैं, ये लाइव मार्केट है जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन है। जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन खोले और पिछला दिन हमारा साइडवेज रहे, अगर आपको मंथ में अगर आपको 5 दिन भी मिल गए ऐसे, तो आप इतना पैसा छाप दोगे, मतलब आग लगा दोगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे प्री मार्केट ओपनिंग की तैयारी करनी है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान पे रखने हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।